अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू हुवा खैरुम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमल मासूमीन वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन महबूब दी आमद है घर बार सजा छोड़ो झंडे मशरिक मगरिब ते काबे ते ला छोड़ो महबूब दी आमद है घर बार सजा छोड़ो झंडे मशरिक मगरिब ते काबे ते ला छोड़ो वंडियां खुशियां हिल चौधारे हर मई को पुत्र प्यारे वंडियां खुशियां हिल चौधारे हर मई को पुत्र प्यारे हुण रासी मूंज नकाई आया उम्मत दा सरदारे हुण रासी मूंज नकाई आया उम्मत दा सरदारे दिलदार दी आमद है तुसा जश्न मना छोड़ो झंडे मशरिक मगरिब ते काबे ते ला छोड़ो महबूब दी आमद है घर बार सजा छोड़ो झंडे मशरिक मगरिब ते काबे ते ला छोड़ो
मालिक लम यज़ल मालिक अर्द व समा, हुजूर शाफी यौमुन नशूर आके दो जहां की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद वाजिबुल एहतराम आज की ये महफिल पाक इस साल सवाब के लिए ताजुद्दीन गुजर बारवी साहब अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। रब्बे जुल जलाल आपके मज़ार पुनरवार पर करोड़ों रहमतें अता फरमाए। बानी महफिल चौधरी मोहम्मद जमील गुजर साहब, चौधरी मोहम्मद जावेद गुजर साहब और भाई मोहम्मद फरियाद गुजर साहब, अल्लाह ताला आपके घर में रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। मसनद सदारत पे तशरीफ़ फरमा खतीब अहले सुन्नत बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी लुकमान साहब ज़ीद शरफ़हू और आपके इलाके का अजीम नाम बरादर असगर मोहम्मद इखलाक खान रज़वी साहब ज़ीद शरफ़हू और नहायत ही प्यारे भाई हाफिज मोहम्मद वकास कादरी साहब। और आज मैं यहाँ पर मेहमान नहीं बल्कि मेज़बान होने के लिहाज से हाजिर हुआ हूँ। बरादरम अल्लामा हाफिज कारी उस्मान बारवी साहब ज़ीद शरफ़हू, ये मेरे बहुत ही अजीम भाई हैं, प्यार करने वाले हैं। उन्होंने हुक्म फरमाया तो लब्बैक कहा। यहाँ पर मेहमान नहीं बल्कि मेज़बान होने की हैसियत से हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला आपको भी सादत नसीब फरमाए, सलामत रखे। मुझे जो मौजू मिला वो मिलाद के लिहाज से और कहा गया कि आपने उर्दू में ही बयान करना है, अगरचे मैं सराइकी में भी कर लेता हूँ, पंजाबी में भी कर लेता हूँ, लेकिन हुक्म हुआ कि आपने उर्दू में करना है तो आपने एक एक लफ्ज को अपने सीने में लेना है। मैं बहुत ही प्यारी गुफ्तगू करूंगा कि सरकार आए कैसे, सरकार हमारे लिए रहमत है कि नहीं है, सरकार का आना हमारे लिए कैसा बायस शर्फ रहा। रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, को कम कर ले, फरमाया कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। रब्बे जुल जलाल ने इस आया मुबारक के अंदर इरशाद फरमाया, कुल ए महबूब आप फरमा दें या रब्बे मुस्तफा क्या फरमाना है। फरमाया फबिज़ालिका फलयफरहू, जब रहमत मिल जाए, फजल मिल जाए, फरमाया फलयफरहू, इनको बता दो। क्या बताना है? फरमाया फलयफरहू, फरमाया जब रहमत मिल जाए, फजल मिल जाए, फलयफरहू, खुशी करो। या रब्बे मुस्तफा कैसी खुशी करनी है? फरमाया फलयफरहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, फरमाया उस रिज़्क में से जो तुमने घर में जमा कर रखा है, फरमाया उस रिज़्क में से खुशी करनी है। यहाँ रब फरमा सकता था फल यसजुदू, जब रहमत मिल जाए, फजल मिल जाए, तुम सजदा करो। ना ना, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया फल याबुदू, ये भी नहीं फरमाया, फल यसजुदू भी नहीं फरमाया। फरमाया खुशी करनी है तो कैसे करनी है? फरमाया उस पाकीज़ा रिज़्क में से जो घर में जमा कर रखा है, मेरे सरकार के नाम पर महफिल सजाकर खुशी करनी है। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया जब फजल मिल जाए, रहमत मिल जाए, खुशी करनी है। अब खुशी करने के लिए कुछ चीजों का एहतिमाम करना पड़ता है, वैसे मालूम नहीं होता। रब ने फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, यहाँ पर भी रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि जब नेमत मिल जाए चर्चा करना है। अब तीन चीजें हैं, एक है फजल, एक है रहमत, दूसरा है नेमत। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया जब नेमत मिल जाए चर्चा करना है। नेमत की तारीफ क्या है? नेमत वो चीज है जो बगैर किसी चीज के इवज के मिल जाए। अब रब्बे जुल जलाल ने हमें कान दिए, हमने कुछ दिया नहीं, आंख दी, कुछ दिया नहीं, इख्तिसार के साथ रब ने सर से लेकर पांव तक सरापा नेमत बनाया, हमने कुछ दिया नहीं है। अब नेमत की कदर पूछनी है, जा उस नबीने से पूछ जिसके पास आंख नहीं है। अगर नेमत की कदर पूछनी है, जा उस भाई के पास पूछ
जिसके हाथ नहीं है वो कहेगा यारा कोई ऐसा डॉक्टर बता दे जो मुझे हाथ दे दे, मुझसे लाखों रुपए ले ले। अरे रब ने हाथ दिए हमने कुछ दिया नहीं, रब ने आंख दी हमने कुछ दिया नहीं, सरापा नेमत बन कर आए। अगर नेमत का पूछना है जा अस्पताल में जा, उस भाई से पूछ जो हर रोज अपने गुर्दे धुलवाता है, डायलिसिस करवाता है, कहता यारा एक दिन नहीं गुजरता, एक हफ्ता नहीं गुजरता, लाखों रुपए लगा चुका हूं लेकिन गुर्दा अभी तक ठीक नहीं हुआ। रब्बे जुल जलाल ने हमें हजारों नेमतें दी हैं। फरमाया फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ मेरा बंदा किस किस नेमत को झुटलाएगा। इंसान सरापा नेमत, कायनात की हर चीज नेमत। मेरे सरकार मौजूद हैं, सिहाबा तशरीफ फरमा है। किसी सिहाबी ने नेमत की बात कर दी, सरकार ने फरमाया सिहाबा तराजू ले लो, तकड़ी ले लो। फरमाया तराजू के एक पलड़े में कायनात की सारी नेमतें रख दो। फरमाया दूसरे पलड़े में रकाअतैनी मिनल फजरी खैरु मिनद दुनिया वल आखिरा। फरमाया दूसरे पलड़े के अंदर सिहाबा ने कहा या रसूलल्लाह आपको रखना है? फरमाया ना ना, रकाअतैनी मिनल फजरी खैरु मिनद दुनिया वल आखिरा। फरमाया सिहाबा तराजू ले लो, एक पलड़े के अंदर कायनात की सब कुछ रख दो, दूसरे पलड़े के अंदर मोहम्मद की फजर की दो सुनते रख दो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। फरमाया कायनात की हर चीज कुल्लुहुम, इंसान भी जिन भी जायदाद भी सब कुछ रख दो। फरमाया दूसरे पलड़े के अंदर मोहम्मद की फकत फजर की दो सुनते रख दो। फरमाया रब्बे काबा की कसम है सब कुछ नीचे रह जाएगा, मेरे सुनते ऊपर चली जाएंगी। अब कायनात के अंदर इतनी नेमतें आई, इतनी नेमतें आई, रब्बे जुल जलाल ने एहसान नहीं जताया, हमें आंख दी, हमें कान दिए, सरापा नेमत बनाया। ये नहीं कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, कायनात का सब कुछ दिया, एहसान नहीं जताया। जब रात आई 12 की रात को जब लजपाल आए फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। फरमाया मेरे बंदो मैंने तुम्हें ऐसी नेमत दी है, ऐसी नेमत दी है, या अल्लाह किसको मिली? फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना अलल मुमिनीना अलल मुमिनीना, रब ने महबूब दिया। फरमाया फकत मोमिनों को दिया है। अब नेमत मिली है, मोमिनों को मिली है। फरमाइए वो नेमत है जिस पर मैं एहसान जिता रहा हूं। अब नेमत मिल गई मोमिनों को, नेमत की तारीफ क्या है? नेमत क्या चीज है? या अल्लाह तुमने आंख दी है, कान दिया है, नाक दी है, औलाद दी है, सेहत दी है, जायदाद दी है, एहसान नहीं जिताया। मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरे खजाने के अंदर आंख भी दूसरी है, मेरे खजाने के अंदर सेहत भी दूसरी है। इंसान बीमार होता है, रब सेहत दे देता है, एक बेटा फौत हो जाता है, दूसरा बेटा आ जाता है, अगर गाड़ी जाया हो गई दूसरी आ जाती है। रब ने फरमाया सुन लो कायनात वालों, मेरी कायनात के अंदर, मेरे खजाने के अंदर हर चीज का नेमल बदल है। फरमाया मोहम्मद फकत एक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अल्लाहु अकबर। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया सुन लो कायनात वालों, मेरे खजाने के अंदर हर चीज का नेमल बदल है। फकत सरकार की जात ऐसी है, जब मैंने कलम को उठाया सरकार का चेहरा बनाया, कलम तोड़ दी। जब मैंने सरकार का वजूद बनाया, कलम तोड़ दी। फरमाया सुन लो मेरे खजाने में सरकार एक है, दूसरा सरकार नहीं है। अब हर नेमत फना भी हो सकती है। इंसान आया, जवानी बुढ़ेपा फना हो जाएगा। हर कायनात के अंदर जानवर आए फना हो जाएंगे, कायनात के अंदर जायदाद आई इंसान के पास जाया हो जाएगी।
मेरे मुस्तफा की वो जात है। फरमाए लोगों, कायनात के अंदर हर चीज को फना है, मेरे लजपाल को फना नहीं, कमाल ही कमाल है। फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला। अह महबूब, आपकी हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से अफजल होगी। अब कैसे अफजल होगी? मिसाल देता हूं, कल का दिन गुजरा, कल के दिन से आज का दिन अफजल, आज के दिन से कल वाला अफजल। कुछ साल पहले हमारे देहातों में महफिल नहीं होती थी, अब गली गली नगर नगर फतवे लगते हैं। तुम बिदती हो, फतवे लगते हैं, तुम मुशरिक हो। आशिक कहता यारा जितने फतवे लगाने हैं लगा ले, हम सरकार का मिलाद मना कर रहेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात आप नेमत हैं मोमिनों के लिए। हम कहते हैं हम मोमिन हैं तभी सरकार का मिलाद मनाते हैं। अगर मोमिन बनते हो तो मोमिन के लिए तकाजा है, जब सरकार की जात आई हम मिलाद मना कर रहेंगे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी हमारी खुशकिस्मती, मेरे मसलक का अजीम नाम सैयदी व मुर्शदी महताब तरीक़त आफ़ताब शरीयत पीर साहबजादा ख्वाजा मोहम्मद आशिक हुसैन अलबारवी साहब आप से मिलकर हैं। तमाम भी आप तशरीफ रखें, इंशाल्लाह ज़ियारतें भी करें इंशाल्लाह। उसके बाद पीर साहब माशाल्लाह सुभान अल्लाह, तमाम भी आप तशरीफ रखिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए हक का अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, गैरतमंद आस्थाने के गैरतमंद पीर तशरीफ ले आए हैं। ज़ियारतें भी करें। अल्लाह ताला आपका साया तादेर हम पे कायम व दायम फरमाए। यकीनन जब ऐसे चेहरे देखते हैं तो इंसान खुश हो जाता है कि ऐसे पीर जिनका उठना बैठना शरीयत के ऐन मुताबिक, और जब दीन पर वक्त आता है, नहीं समझे, जब दीन पर वक्त आता है ये पीर आस्थानों में नहीं, हुजरों में नहीं बैठते, बल्कि तुम्हें रोडों पे नजर आते हैं। अल्लाह ताला ऐसे पीरों को सलामत रखे। अल्लाह ताला आपके इल्म में फजल में बरकत अता फरमाए। बस पीर साहब तशरीफ ले आए हैं, बस मैं इख्तिसार के साथ अपनी हाजिरी मुकम्मल करूंगा और उसके बाद पीर साहब से हम फैजाब होंगे। मैं जिक्र कर रहा था सरकार की नेमत का कि हमारे लिए सरकार नेमत है। अगर नेमत है तब हम समझेंगे कैसे नेमत है। अगर सुबह आप उठें और शीशा उठाएं, शीशे में अपना चेहरा देखें, अगर आपका चेहरा है सलामत तो फिर आपके लिए नेमत भी है, रहमत भी है, फजल भी है। आज जरा तुझे उस दौर में ले चलता हूं जब लोग गुनाह करते थे। अगर गुनाह सगीरा होता था माथे पे लिख दिया जाता था, अगर गुनाह कबीरा होता था चेहरा बदल जाता था। फरमाया जब गुनाह सगीरा करते थे माथे पे लिख दिया गया, दीवारों पे लिख दिया गया, वो गुनाह बड़ा करते थे। रा फरमाता कूनू क़िरादतन खासीन, बंदर बन जाओ। और फरमाया जब वो गुनाह करते थे आसमान से पत्थर बरसते, हिजारत मिन सिमा, आसमान से पत्थर बरसते थे। यारा वो शराब भी पीते तो चेहरे बदल जाते, वो जिना भी करते चेहरे बदल जाते। आज हर वो गुनाह हम कर रहे हैं, हमारा ना चेहरा बदलता है ना दीवार पे लिखा जाता है। तो मालूम हुआ रब ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ऐ महबूब इनको कैसे अज़ाब दूं, ऐ महबूब इनको कैसे अज़ाब दूं। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ऐ महबूब इनके दरमियान आप जो मौजूद है। सरकार हमारे लिए नेमत है। रब्बे काबा की कसम है, आज हमारे चेहरे नहीं बदलते, आज हमारे घरों पर नहीं लिख दिया जाता। ये फकत सरकार आपका आना हमारे लिए पैसे इज्जत भी है, पैसे शर्फ भी है। और आज हमारे चेहरे सलामत है तो ये सरकार की वजह से सलामत है। हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम, आज लोग एतराज करते हैं माज़अल्लाह कि सरकार का मिलाद मनाना जायज नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ, अहादीस की रोशनी में कहता हूँ, हम मिलाद मना कर बिदअत नहीं करते, हम मिलाद मनाते हैं नाजायज नहीं है, हम मिलाद मनाते हैं हराम नहीं है,
अरे ये वो काम है जो सरकार के असहाब ने भी किया, मेरे लजपाल ने खुद भी किया और रब्बे जुल जलाल ने भी किया। अब दलील क्या है? सरकार के विलादत से कबल 1000 साल इन्नल्लाह ताला क़रा ताहा व यासीन क़बल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्द बिअल्फ़ि आम। सरकार का फरमान है, लजपाल ने फरमाया इन्नल्लाह ताला, बेशक रब्बे जुल जलाल ने क़रा ताहा व यासीन, उस फरमाए कुरान की तिलावत की जो सरकार की विलादत के बाद सरकार पर नाजिल हुआ। तिलावत कब हुई? 1000 साल पहले। अरे अक्ल के अंधे, जिस पर नाजिल होने वाला कलाम 1000 साल पहले रब पढ़ रहा है, उसकी शान क्या होगी? अब फिर एतराज करते हैं सरकार के असहाब ने नहीं मनाया। मैंने कहा तुम उनका इकरार करते हो कि सरकार के असहाब ने नहीं मनाया। अरे हम कहते हैं सरकार के तमाम असहाब ने मिलाद मनाया, उन्होंने भी मनाया जिनकी आंखें सलामत थी। अरे उन्होंने भी मनाया जिनको बिनाई पास नहीं थी, जहरी आंखें नहीं थी। मैं तुझे बताता हूँ, सरकार तशरीफ फरमा है, ग़ज़वे तबूक से वापसी है, 30,000 का इज्तिमा है। लिखने वाला कोई आम नहीं है, अल मुस्तदरक अल सही है, इमाम हाकिम लिखने वाले हैं, जिनको तू भी मानता है, जिनको मैं भी मानता हूँ, जिनको अपने भी माने, जिनको बेगाने भी माने। उस बुजुर्ग ने 1000 साल पहले किताब लिखी, जो किताब फकत अहादीस की थी। क्या लिखते हैं? फरमाते हैं मेरे आका ग़ज़वे तबूक से वापस आ रहे हैं, 30,000 का इज्तिमा है, 200 नहीं, 400 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 30,000 का इज्तिमा था। सरकार तशरीफ फरमा है, सरकार के चचा जान जो सरकार से जहरी उम्र में बड़े हैं, सफेद दाढ़ी है, रास्ते में आ रहे थे, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, दिल करता है आपका मिलाद पढ़ूं। लजपाल ने फरमाया चचा जान आपका दिल करता है? जी या रसूलल्लाह। फरमाया कुल्ला यफ़दिल्लाहु फाका, ऐ मेरे चचा जान, अल्लाह ताला आपके इस मुंह को सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके दांतों को सलामत रखे, पढ़े मिलाद। अब मैं कहता हूँ 30,000 का इज्तिमा था, ज़ेरे सदारत यहाँ पीर साहब की है, वहां किसी पीर साहब के नहीं, बल्कि कायनात के सरदार की थी। सरकार ज़ेरे सदारत तशरीफ फरमा रहे हैं, सुनने वाले आम नहीं, असहाब है, 30,000 है, पढ़ने वाला कौन है? सरकार के चचा जान है। मौजू क्या है? मौजू था नूर से लेकर ज़हूर तक सरकार की नात पढ़ी, अशार पढ़े। जब पढ़ते पढ़ते यहाँ पहुंचे, अंतलम्मा वलिता वाशरा का दिल अर्दो वदाअत बिनूर का लुफुकू, या रसूलल्लाह जब आप आए आसमान रोशन हो गया, या रसूलल्लाह जब आप आए जमीन रोशन हो गई, या रसूलल्लाह आपके आने से कबल जुल्म था, जहालत थी, आपके आने से पहले कादसाली थी, या रसूलल्लाह जब आप आए माँ को इज्जत मिली, या रसूलल्लाह जब आप आए बेटी को इज्जत मिली, या रसूलल्लाह आपके आने से कबल बेटियां जिंदा दफन की जाती थी, या रसूलल्लाह आपके आने से कबल बाप के गले में रस्सा डालकर मक्के के बाजार में बेचा जाता था, या रसूलल्लाह आपके आने से कबल माँ बूढ़ी को मक्के के बाजार में बेचा जाता था। यमामा से लोग आते लेकर जाते, उनके घरों में काम करती थी, या रसूलल्लाह आपके आने से पहले बेवाओं को अजीबो गरीब हालत में रखा जाता था। सरकार सुन रहे हैं, असहाब सुन रहे हैं, मिलाद पढ़ने वाला कोई आम नहीं, सरकार का चचा जान था। कहा या रसूलल्लाह आपके आने से पहले हालात खराब थे, जब आप आए जमीन रोशन हो गई, आसमान रोशन हो गए। अब ये वो सिहाबी हैं जो हुजूर के चचा जान भी हैं, आंखें भी सलामत हैं। अगर तवज्जो है उस सिहाबी का मिलाद सुना दूं जिसके पास आंखें नहीं थी। अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद बिन हंबल लिखते हैं, फरमाते सरकार मदीने में मौजूद थे, असहाब मौजूद थे, सरकार का वो सिहाबी, अब जरा सुनिएगा इश्क कितना था, मोहब्बत कितनी थी। सरकार का वो सिहाबी
जिसकी उम्र 90 साल थी, बुढ़ापे की हालत थी, पास मौजूद था। बेटे ने सरकार का जिक्र किया, आंसू आ गए, रोकर कहने लगा, बेटा मुझे ले चल सरकार की बारगाह में। आज मैं सरकार की बारगाह में जाकर रब से आंखें मांगता हूँ, दीदार करना चाहता हूँ। अरे साहबी वहां से चला, चलता चलता मदीने में आया, मस्जिद में आया, सहाबा तशरीफ फरमा है, आका मौजूद है। वो सहाबी बेटे से पूछता है, बेटा बता जरा माहौल कैसा है। बेटे ने कान में कहा, अब्बा जान सरकार की दाएं जानिब सिद्दीक अकबर है, बाएं जानिब उमर फारूक है, पीछे अली अल मुर्तजा है, सामने उस्मान मौजूद है, बाकी असहाब बैठे हैं। कहने लगा, बेटा जरा उस तरफ ले चल जहां सिद्दीक अकबर है, जरा तवज्जो कीजिएगा। सहाबी चलता आया, सरकार की बारगाह में आया, कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, सलाम किया। सरकार ने जवाब दिया, अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह एक सदा लेकर आया हूँ, एक अर्ज लेकर आया हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ। लजपाल ने फरमाया, बोल। कहता, या रसूलुल्लाह मेरा दिल करता है मैं एक दुआ करना चाहता हूँ, सिद्दीक अकबर की दाढ़ी पर हाथ रखकर वो दुआ मांगना चाहता हूँ। लजपाल ने फरमाया, ठीक है कर ले। अब तवज्जो कीजिएगा, सिद्दीक अकबर की दाढ़ी है, बूढ़े सहाबी का हाथ है, आसमान की तरफ मुंह किया, उठाकर कहता है, या अल्लाह सिद्दीक अकबर की दाढ़ी का वास्ता है, मुझे बेनाई अता कर दे। अब सिद्दीक अकबर की दाढ़ी पर हाथ था, आसमान से मुंह नीचे नहीं किया, अल्लाह पाक ने बेनाई अता कर दी। जब हाथ उठाता है बेनाई मिल चुकी होती है, हाथ बांधकर सरकार की बारगाह में सरकार की नात पढ़ता है, चेहरे वदुहा देखता है, रो रो कर कहता है, कितना हसीन चेहरा है, कितना आलीशान चेहरा है। जब रो रो कर सरकार की तौसीफ बयान कर रहा था, अरे ये मिला तो था और क्या था, रो रो कर कह रहा था, इतना हसीन चेहरा, इतना हसीन चेहरा। जब सरकार के चेहरे पर दोबारा नजर डाली, लजपाल की आंसू जारी है, रो कर कहता है, या रसूलुल्लाह आप रोते हैं, कोई बेअदबी तो नहीं हुई? लजपाल ने फरमाया, नहीं। फरमाया, या रसूलुल्लाह फिर आप रोते क्यों हैं? अब सुनिएगा जुमला। मेरे लजपाल ने फरमाया, ऐसी हाबिया अगर तू दुआ करता, या अल्लाह सिद्दीक अकबर की दाढ़ी का वास्ता है, सरकार के तमाम वो नबीन उम्मती जिनके पास बेनाई नहीं है उनको बेनाई अता कर दे। रब्बे काबा की कसम है, कयामत तक हर वो बंदा जिसकी किस्मत में बेनाई नहीं थी, माँ के पेट में वो नबीना होता, जब आलम दुनिया में आता रब बेनाई अता कर देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। अल्लाहु अकबर। ये सरकार का वो सहाबी था जिसके पास बेनाई नहीं थी। अरे सरकार का जिक्र किया, लजपाल ने बेनाई अता करवा दी। अब जरा आगे चलते हैं। सरकार की वो सहाबिया जिसकी उम्र आखिरी मराहिल में है, किताब का नाम ज़ुहदुर रक़ाइक़, जमाना फरूक आजम का। ये वो बादशाह था जिससे बड़े बड़े डरते थे, ये वो बादशाह था जिसकी बादशाही में कुत्ता प्यासा नहीं रहता था। अफसोस आज उस दौर में जी रहे हैं, यहाँ कुत्ते तो दूर की बात है, यहाँ बड़े बड़े इंसान भूख और प्यास से मर रहे हैं। फारूक आजम का जमाना था, रात को सोए, जब बिस्तर पर तशरीफ फरमा थे, कुछ देर के बाद आंख खुलती है, उठकर चलना शुरू कर दिया। मदीना की गलियों में चल रहे हैं, चलते चलते मदीना को छोड़ा, दूर कस्बे में जाते हैं, देखते हैं सन्नाटा है। एक घर है जिस घर के अंदर चराग जल रहा है। आप उस घर के करीब आते हैं, सोचते हैं कोई तकलीफ होगी, कोई मसला होगा, कोई परेशानी होगी। जब करीब आते हैं, आधी रात गुजर चुकी थी, एक बूढ़ी औरत है, रात को चरखा काट रही थी और रो रो कर कह रही थी, अला मुहम्मदिन सलातुल अबरारी सल्लल्लाहु अलैका मुस्तफाउन अल खियार हल तजमाउनी मिन अहली दार। रो रो कर कह रही थी। क्या कह रही थी? सरकार का मिलाद पढ़ रही थी, रो 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 कर कह रही थी, या अल्लाह तूने वो लजपाल दिया, तूने वो लजपाल दिया जिसके सबब आज हम बूढ़ों की इज्जत महफूज है। या अल्लाह तूने वो महबूब दिया
जिसकी बदौलत आज हमारी बेटियों की इज्जत महफूज है। बहर फारूक आजम है, रो रहे हैं, अंदर बूढ़ी रो रो कर नाते पढ़ रही है। आज लोग कहते हैं सरकार के सहाबा ने मिलाद नहीं पढ़ा। मैंने कहा जालिमा, तुझे इल्म नहीं है। सरकार के वो सहाबा जिनके जमाने में बूढ़ी औरतें रात को उठकर सरकार का जिक्र करती थी, वो मिलाद नहीं मनाते थे। अब बूढ़ी जिक्र कर रही है, फारूक आजम बहर हैं, दक्कल बाब हुआ, दस्तक दी। बूढ़ी ने कहा रात के इस पहर में कौन आया है? फारूक आजम रोकर कहता है, धीमे लहजे में कहता है, अम्मा फारूक आजम हूं, दरवाजा खोलिएगा। बूढ़ी ने कहा रात के इस पहर में मेरे गरीब खाने पर बादशाह वक्त खलीफा दोम आया है। जब दरवाजा खोला, आप उनके कदम में बैठ कर कहने लगे, अम्मा जान जरा दोबारा वो नात पढ़ दें, जरा दोबारा वो मिलाद पढ़े। अब उमर फारूक आपके कदम में बैठे हैं, आपने फिर वही अशार पढ़े, फिर कहा व उमरो फगफिर लहू या गफ्फार, ऐ अल्लाह इस बादशाह की भी मिलाद के सदके बख्शिश फरमा दे। अब सरकार के असहाब के दौर में यूं हो रहा था, आज का बंदा कहे माज़अल्लाह सरकार के असहाब ने मिलाद नहीं मनाया। मैंने कहा यार सहाबा वो थे जिन्होंने औलाद भी, जान भी, रिज्क भी सरकार के कदम में कुर्बान कर दिया। क्या पास था उनके? उस्मान गनी ये वो सखावत का बादशाह था जिन्होंने तकरीबन 3.5 अरब रुपए के गुलाम खरीद कर सरकार के गुलाम बना दिए। आज कोई लाखों रुपए लगाता है, बड़ी बात हो करोड़ों रुपए लगा दे। सरकार के वो सहाबी जिन्होंने फकत मुहक्किकीन की तहकीक के मुताबिक बाकी दीन की तबलीग और रह गई, फकत गुलाम खरीद कर, जो काफिरों के पास गुलाम होते थे, खरीद कर सरकार के गुलाम बनाए, 3.5 अरब रुपया खर्च किया। जिस सहाबी ने इतना पैसा गुलामों पे खर्च किया, अब गज़वात में कितना दिया, सरकार के लिए कितना दिया। आज का पागल उठकर कहे, जिसके चेहरे देखने को दिल नहीं करता, वो माज़अल्लाह कहे सरकार के सामने मिलाद नहीं पढ़ाया। मैं कहता हूं किताब तेरी पढ़ने वाला फकीर, किताब का नाम है अद-दुर्रुल मुनज़्ज़म, लिखने वाला मौलवी अब्दुल हक मुहद्दिस इलाहाबादी। ये हदीस वो है जो सुबुलुल हुदा फी मौलूदिल मुस्तफा में मौजूद है, इसके अलावा दीगर कुतुब में मौजूद है। अब जरा सुनिएगा, ईमान ताजा होगा। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं, मैं सरकार के साथ था, मदीना में मौजूद थे। मैंने कहा या रसूलुल्लाह दिल करता है जरा सैर करके आते हैं। लजपाल ने कहा ठीक है। कहते मदीना की गलियों में हम चक्कर लगा रहे थे। फरमाते जब दूर गए एक घर से आवाज आई, सरकार ने फरमाया अबू दरदा जाओ दस्तक दे के आओ। कहते मैं गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाजें आ रही थी। वो घर किसी आम बंदे का नहीं था, वो हजरत आमिर अंसारी का घर था। घर में मिलाद पढ़ा जा रहा था, बेटा बहर आया। जब दरवाजा खोला, सरकार को देखा, खुश होकर गया, अब्बा जान जिस महबूब का आप मिलाद मना रहे हैं वो हमारे दर दौलत पर आ चुके हैं। अब सहाबी कितना खुश हुआ होगा, दौड़ता हुआ आया, या रसूलुल्लाह करम फरमाएं, आज हम खुश होते हैं, पीर साहब आ जाएं, हम खुश होते हैं। यारा अल्लाह का नेक वली आया, हमारे घर में आया, बरकत होगी, रहमत होगी। तसव्वुर करे सहाबी का घर है, आने वाला लजपाल है। सहाबी खुश हुआ, अर्ज करने लगा या रसूलुल्लाह वकाना युअल्लिमु विकाया विलादतिही लिअबनाही व अशीरतिही, अपनी बेटियों को बिठाकर, अपने बेटों को बिठाकर, आले खाना को बिठाकर आपका जिक्र कर रहा था। लजपाल ने फरमाया इन्नल्लाह फातहा लाका अबवाब रहमती वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरून। फरमाया आमिर अंसारी आपने जो जिक्र किया है, इन्नल्लाह अल्लाह ताला ने रहमत के दरवाजे खोल दिए और फरिश्तों ने आपके लिए इस्तिगफार पढ़ा, बख्शिश की दुआ की। अब सोचिएगा, फरिश्ते आसमानों पर मौजूद है, जमीन पर मौजूद है, एक फरिश्ते नहीं। फरमाया कुल्लुहुम
अगर एक फरिश्ता किसी मोमिन के लिए दुआ कर दे, वो फरिश्ता जिसकी दुआ रब वापस नहीं करता, कुल्लुहुम यस्तगफिरून, अब कायनात के तमाम फरिश्ते उसके लिए इस्तिगफार कर रहे हैं जिसने क्या किया, फकत सरकार का जिक्र किया। लजपाल की बारगाह में सिहाबी कहता है, या रसूल अल्लाह, मिलाद मनाया आपका, अल्लाह पाक खुश हुआ, रहमत के दरवाजे खुल गए, फरिश्ते खुश हो गए, इस्तिगफार पढ़ रहे हैं। महबूब कुछ आप भी इरशाद फरमाएं। अब सुनिएगा, लजपाल ने लब खोले, फरमाया मन फ़अला फ़अलका नजाकमा नजातका, ऐ मेरा सिहाबी, जिस तरह तूने बैठकर जमीन पर बैठकर मेरा मिलाद मनाया, फरिश्ते खुश हो गए रहमत के, फरमाया जिस तरह तूने बैठकर जमीन कर मेरा मिलाद मनाया, रब ने तेरी बख्शिश फरमा दी, कयामत तक जो गुलाम मिलाद मनाता रहेगा रब बख्शिश फरमाता रहेगा। अब ये शान है मिलाद मनाने वाले की। हम मिलाद मनाते हैं, हम कहते हैं या रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज हो गई, सरकार आए। तो उस औरत जिसको बाजार में बेचा जाता था, महबूब ने फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, लजपाल जब आए माओ को इज्जत मिल गई, कहा इनके कदमों के नीचे आपकी जन्नत है, इनकी इज्जत करनी है। जिस बाप को बाजार में बेचा जाता था, फरमाया जब एक नजर तुम्हारी बाप पर पड़ेगी, हज मबरूरा, मकबूल हज का सवाब मिल जाएगा। जिस बेटी को जिंदा दफन किया जाता था, फरमाया ये तेरे घर की रहमत है। जब लजपाल आए, हमारे लिए सब रिश्तों को इज्जत मिल गई, इसी वजह से हम मिलाद मनाते हैं। अब आखिरी बात, एक इमाम गुजरे जिसका नाम था इमाम हसन बन्ना। आप फरमाते हैं लोगों, सरकार के आने के बड़े असबाब थे, सब असबाब एक तरफ रख दो, फकत एक सबब सामने रखो। फरमाया कौन सा सबब? कहते हैं अल्लाह पाक ने आपको इंसान बनाया, अल्लाह पाक ने आपको सरकार का उम्मती बनाया। फरमाया फकत ये सबब आंख के सामने रखो। फरमाया अगर रब चाहता आपको कुत्ता भी बना सकता था, अगर रब चाहता आपको गधा बना सकता था, अगर रब चाहता आपको कोई जानवर बना सकता था। रब्बे जुल जलाल ने आपको अशरफुल मखलूकात ने पैदा किया। अगर फकत ये सबब समझ लो, फरमाया एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, हफ्ता नहीं, महीना नहीं, फरमाया पूरी जिंदगी सरकार का मिलाद मनाते रहो, फिर भी तुम शुक्र अदा नहीं कर सकते। कि जिस नबी के उम्मती होने के लिए हजरत मूसा ने तमन्ना की, हजरत ईसा ने तमन्ना की, अरे वो अंबिया होकर तमन्ना करते रहे, रब ने तुम्हें बगैर तमन्ना के लजपाल का उम्मती बनाया। फरमाए सारी जिंदगी तुम शुक्र अदा करते रहो, फरमाए इस सबब का भी तुम शुक्र अदा नहीं कर सकते। इसी वजह से अल्लाह पाक का करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं कि या रब्बे मुस्तफा, तूने हमें मुसलमान पैदा किया, फिर सुन्नी घराने में पैदा किया, हम सरकार का जिक्र करते हैं, रब हमारे सीने मुनव्वर फरमा देता है। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पीर साहब तशरीफ ले हैं, आप ज्यादा देर इनको नहीं बिठाते। अल्लाह ताला पीर साहब को सलामत रखे। आपको हमारे लिए शर्फ नसीब है कि हम बैठे हैं, पीर साहब आए हैं, ये वो मलफूजात देंगे जो हम झोलियों में लेकर जाएंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।